कल एक वीडियो पे कमेंट आया था, ब्रो। एक रितेश शर्मा उसने लिखा है, ब्रो एंड्रू टिट पे वीडियो बनाओ। इस बच्चे को एंड्रू के टिट्स पे वीडियो देखना है। मैंने उसका नाम सर्च किया, वो एंड्रू टिट्स नहीं, वो एंड्रू टट्टे है। TAT। पहले तो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन करना सीख लो पहले तो, नाम की समझ आई। ये इस पे वीडियो बना रहा हूँ अब मैं जाके, साला ट्रेंड भी निकल चुका है। इससे पता लगता है कुणाल की राय इज नॉट ओन्ड बाय ट्रेंड्स। कुणाल इज नॉट ओन्ड बाय एनी फकिंग ट्रेंड्स पिच। एनीवे, सो एंड्रू टेट, पहली बात, ये कोई बंदा एकेडमिशियन नहीं है। ये कोई बंदा वो नहीं है, म्यूजिशियन नहीं है, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, एक्टर नहीं है, डांसर नहीं है ये। हाँ, शायद MMA वगैरह कुछ किक बॉक्सिंग करता था, पर ये बंदा उसके लिए भी फेमस नहीं है। ये बंदा फेमस है अपने खुंदस के लिए, जो ये औरत जात पे उतारता है। औरत जात से नफरत करता है साला ये। नफरत नहीं करता, कई सारे लोग बोलेंगे, बट जो भी है, मतलब इसके जो वीडियोस पॉपुलर हैं वो यही वाले हैं कि एक औरत को कैसे होना चाहिए, एक मर्द को कैसा होना चाहिए। काफ़ी रेडिकल आइडियाज़। और नो सरप्राइज अब वो इस्लाम को फॉलो कर रहा है। उसको रेडिकलिज्म वाले कल्चर पसंद है, उसको इस तरीके के आइडियाज़ पसंद है जहाँ पर बहुत रूटेड पर्सनैलिटीज़ होती हैं। किसी एक चीज़ की तरीके की, कि हाँ मर्द ऐसा होना चाहिए तो ऐसा है, तो ऐसा ही होना चाहिए, औरत ऐसी होनी चाहिए, ऐसी है तो ऐसी होनी चाहिए, ये वाले उसकी आइडियोलॉजीज़ हैं। अब ये बंदा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, ये कोई ऐसा तो नहीं है पॉपुलर कि कोई एक्टर है, कोई डांसर है, म्यूजिशियन है, ऐसा वाला पॉपुलर नहीं है। ये बंदा सिर्फ अपने इंटरनेट पे जो इसकी रैंट्स हैं उसके लिए पॉपुलर है, राइट? अब ये भी चीज़ कोई सरप्राइज नहीं है कि इंटरनेट ऐसे लोगों को अक्सर फेमस बनाता है, क्योंकि इंटरनेट पे जो मेजर जनता है, मर्दों की, औरतों की भी ले लो, मर्दों औरतों की जो मेजर जनता है वो है जिनका रियल जिंदगी में इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक एवरेज प्रोडक्टिव फंक्शनल इंसान इंटरनेट पे कब टाइम स्पेंड करता है? जब उसका ब्रेक चल रही होती है, जब वो वॉशरूम में होता है। बेसिकली वो एक बफर एक्टिविटी होती है, मेन एक्टिविटी नहीं होती उसकी लाइफ की। मेन एक्टिविटी जो भी है वो काम धंधा कर रहा है, ये सब है, खेल कूद कर रहा है, हॉबीज कर रहा है, डेटिंग कर रहा है, जो भी है वो सारी बाहर वाली चीज़ें हैं, उसमें इंटरनेट नहीं आता। पर इंटरनेट पे इंसान तब जाता है जब उसके पास बाहर कुछ खास नहीं है, उसके लिए फिर इंटरनेट खास बन जाता है। खास होना चाहिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में। तो ये जो इंटरनेट वाली जनता है, मेन मर्दों की वो वाली जनता है जिनको बाहर डेटिंग लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा, तो उसकी खुंदास में आके, उसकी डिसअपॉइंटमेंट में आके ये जाते हैं इंटरनेट पे। फिर लड़कियों के DMs में स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी दाल नहीं गलती है। फिर ये और ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, तो इनको ऐसा एक शख्स मिल जाता है ऑनलाइन जो इनको बोलता है कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, ये सोसाइटी ने मर्दों को ऐसा बना दिया है और औरतों को इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि तुम्हारी दाल नहीं गल रही। अब जब वो मर्द ऐसे बंदे को सुनते हैं, तो उनकी वो जो हताशा होती है, जो उनकी निराशा होती है, जो उनकी डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है अपने आप से, वो रिजॉल्व हो जाता है। कहीं ना कहीं वो अपना ब्लेम डाल सकते हैं फिर सोसाइटी पे, वो अपना ब्लेम डाल सकते हैं औरत जात पे, वो अपना ब्लेम डाल सकते हैं सिस्टम पे। और इस वजह से एंड्रू टेट इतना पॉपुलर है। यू नो काफ़ी सारे लोग ऐसे हुए थे कि जब वो मुस्लिम बन गया था, सरप्राइज, वो मुस्लिम बन गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई उसकी बातें सुनो किस तरीके की हैं। उसको पता है कि मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, वो तो रिलीजन होता है, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। हर रिलीजन के साथ एक कल्चर भी जुड़ा होता है। जो इस्लाम के साथ यूजली एक कल्चर जुड़ा होता है वो कंजर्वेटिव वाला है, वो रेडिकल वाला है, कि औरतों का लिहाज इस तरीके का होना चाहिए, औरतें ढक के रहेंगी, वो बुरखे वाला एस्पेक्ट आ जाता है। बहुत सारे आपको मुस्लिम बोलेंगे नहीं कुरान में नहीं लिखा है, ये अलग चीज़ है। हाँ भाई, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। सो एंड्रू टेट बहुत टाइम से इंस्पायर्ड था इस चीज़ से, ऐसे कल्चर्स से जहाँ पर सब कुछ बहुत रेडिकल होता है, सब कुछ बहुत पत्थर पे लकीर होता है, हर एक चीज़। तो ये फिर मुस्लिम भी बन गया।
बट एंड्रू टेट इज इंटरेस्टिंग बिकॉज उसके पास पैसा भी बहुत है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। जब किसी बंदे के पास पैसा आ जाए वो तुम्हें ये भी बोल देगा ना कि रात नहीं है बाहर दिन हो रही है, चाहे रात हो रही हो तुम बोलोगे कि भाई नहीं नहीं इसके पास पैसा है, इसको ज़्यादा पता होगा दिन ही हो रहा होगा। तो हाँ, उसकी बाकी सारी चीज़ें तो मैच कर रही हैं, इंटरनेट पे पॉपुलर हो रहा है क्योंकि उसको ऐसी जनता मिल रही है जो इंटरनेट पे है, जिसकी रियल ज़िंदगी में कुछ चल नहीं रहा है, तो वो उस हताशा में आता है इंटरनेट पे, कोई ना कोई उसको पैसिफाई कर देता है, उनको ऐसा इंसान मिल जाता है, इस वजह से एंड्रू टेट जैसे लोग पॉपुलर हो जाते हैं। ये तो है ही है, फिर साथ में वो अपना बंगला गाड़ी पैसा ये सब भी दिखाता है, तो लोग और ज़्यादा कंफर्मेशन कर लेते हैं इस चीज़ की कि जो ये बात बोल रहा है सही भी बोल रहा होगा। ये थी मेरी एंड्रू के टट्टों पे राय। एंड्रू टेट, TATE। ये रोहित शर्मा क्या इसका नाम था, रितेश शर्मा, ये तो भाई एंड्रू टिट, हद हो गई भाई। टिट्स भी नहीं लिखा उसने, एक टिट लिखा है, मतलब लेफ्ट वाला राइट वाला कौन सा टिट। एनीवे, बाय बाय।